उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। शुरू से ही ये जगह धार्मिक भावनाओं और पूजा पाठ में विश्वास रखने वालों के लिए महत्वपूर्ण रही है। दोस्तों, उत्तराखंड तीर्थ यात्रियों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। उत्तराखंड में भगवान शिव को बहुत माना जाता है। यहाँ पर भगवान शिव के तमाम रूपों को स्थानीय देवताओं के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव को मानने वाले लोगों के लिए चार धाम यात्रा बेहद महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उत्तराखंड के पंच केदार के बारे में भी जान लेना अति आवश्यक है। शानदार नज़ारों और शिव भक्ति में डूबे ये 5 मंदिर देखने लायक हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप पंच केदार के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। पंच केदार गढ़वाली हिमालय में स्थित 5 शिव मंदिरों का समूह है, जिनका सीधा संबंध महाभारत के 5 पांडवों से जुड़ा हुआ है। इन 5 मंदिरों की यात्रा इनकी ऊंचाई के हिसाब से की जाती है। सबसे पहले 11,755 फीट पर बना केदारनाथ की यात्रा की जाती है। उसके बाद 12,070 फीट पर बने तुंगनाथ मंदिर और 11,667 फीट पर रुद्रनाथ मंदिर पाया जाता है। रुद्रनाथ की यात्रा की जाती है। इसके बाद 11,450 फीट पर मध्य महेश्वर और आखिरी में 7,200 फीट पर कल्पेश्वर मंदिर की यात्रा की जाती है। इन सभी में केदारनाथ मुख्य मंदिर है, जो 4 धाम यात्रा का हिस्सा भी है। पंच केदार के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं दोस्तों, जैसे कि पंच केदार के पीछे बड़ी रोचक कहानी है, जिसको आपको जरूर जान लेना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद 5 पांडव भाई इन्हीं जगहों पर पश्चाताप करने आए थे। उन्होंने ऐसा ऋषि व्यास के कहने पर किया था, लेकिन क्योंकि भगवान शिव उन्हें क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वेश बदलकर नंदी का अवतार धारण कर लिया। बाद में उन्होंने इसी कारण धरती में छुप जाने का प्रयत्न किया, लेकिन 5 पांडवों में से सबसे शक्तिशाली भीम नंदी की पूंछ पकड़कर उसको भूमि से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। इसी कोशिश में नंदी 5 टुकड़ों में टूट गया, जो बाद में 5 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुआ। ये पूरा प्रकरण गुप्त काशी में हुआ था, जहाँ से इस जगह का नाम लिया गया है। बाद में नंदी के सभी 5 टुकड़े धरती पर प्रकट हुए, लेकिन इस बार वो भगवान शिव स्वयं थे। दोस्तों, पंच केदार में आखिर कौन कौन से मंदिर शामिल है, आइए देखते हैं। पंच केदार, जिसमें पहला मंदिर केदारनाथ का है। केदारनाथ को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग माना जाता है। केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रावण पूर्णिमा के दिन खुलते हैं। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3,553 मीटर है। केदारनाथ में शिव के पश्चिम भाग अर्थात पीठ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर की स्थापना पांडव या उनके वंशज जन्मेजय ने की थी। यह भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं, अपितु त्रिकोणीय शिला स्थापित है। यह मंदिर के गर्भगृह में त्रिकोण आकृति की बहुत बड़ी ग्रेनाइट की शिला है, जिसकी भक्तों द्वारा पूजा की जाती है।
केदारनाथ मंदिर के पश्चिम भाग में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। दूसरे पंच केदार में आता है मध्य महेश्वर। मध्य महेश्वर पंच केदार के अंतर्गत द्वितीय केदार माना जाता है। मध्य महेश्वर मंदिर में भगवान शिव के नाभि की पूजा की जाती है। मध्य महेश्वर समुद्र तल से 3497 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। नंबर 3 पर दोस्तों तुंगनाथ। तुंगनाथ तृतीय केदार है। तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि इस स्थान पर भगवान शंकर भुजा या भा के रूप में विद्यमान हैं। यह भी रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। तुंगनाथ मंदिर चंद्रशिला पर्वत के मध्य में स्थित है। यह उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। दोस्तों नंबर 4 पर आता है रुद्रनाथ। रुद्रनाथ चतुर्थ केदार में से एक है। यह समुद्र तल से 3559 की ऊंचाई पर स्थित है। रुद्रनाथ मंदिर गोपेश्वर चमोली से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में भगवान शंकर के मुख की पूजा होती है। रुद्रनाथ से द्रोणगिरी, चौखंबा, नंदा देवी आदि पर्वत शिखर दिखाई देते हैं। शीतकाल में मंदिर बंद हो जाने पर रुद्रनाथ की पूजा गोपेश्वर मंदिर में होती है। दोस्तों आखिरी पंच केदार में कल्पेश्वर। कल्पेश्वर 5वां केदार है। कल्पेश्वर में भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। यह समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कल्पेश्वर मंदिर चमोली जिले में पड़ता है। इस मंदिर में वर्ष भर पूजा की जाती है। दोस्तों पांडवों को उनके गुनाह की माफ़ी देने के बाद शिव अन्य 4 जगहों पर प्रकट हुए थे। भगवान शिव का कुबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ था, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। रुद्रनाथ में उनका चेहरा प्रकट हुआ था, जो प्राकृतिक रोक कट मंदिर है। भगवान शिव की भुजाएं तुंगनाथ में प्रकट हुई थी। तुंगनाथ समुद्र तल से 12,070 फीट ऊंचाई पर स्थित है, जिसके कारण ये देश का सबसे ऊंचा शिव मंदिर भी है। भगवान शिव का कंबन मध्य में प्रकट हुआ था। भगवान शिव के केश कल्पेश्वर में प्रकट हुए थे, जो रुद्रनाथ और हेलंग के बीच में पड़ता है। इन सभी मंदिरों के समूह को एक साथ पंच केदार कहा जाता है। दोस्तों भगवान शिव का अभिन्न नंदी पशुपतिनाथ में दिखाई दिया था। ये 5 मंदिर हमेशा से साधु महात्माओं के लिए तपस्या का महत्वपूर्ण स्थान रहे हैं, जिसके कारण यहाँ विश्व भर से लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो दोस्तों आपने पंच केदार की जानकारी देखी। पंच केदार के सभी मंदिरों की यात्रा करने में कुछ 15 से 16 दिनों का समय लगता है, क्योंकि ये सभी मंदिर किसी तय रास्ते या सड़क के जरिए नहीं जुड़े हैं। इसीलिए आपको सभी मंदिरों को देखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। हालांकि आपकी पूरी मेहनत गढ़वाल के खूबसूरत पहाड़ों और उनके नज़ारों को देखकर वसूल हो जाएगी। पंच केदार यात्रा पर जाने से पहले सबसे ज़रूरी है कि ये तय कर लेना चाहिए कि आप यात्रा पर जाना चाहते हैं। दोस्तों पंच केदार जाते हुए आप आसानी से नंदा देवी, त्रिशूल और चौखंबा पहाड़ों को देख सकते हैं। गढ़वाल में गंगा को पूजा जाता है और गंगा की सहायक नदियाँ भी पंच केदार की रोशनी में 4 चांद लगा देती हैं। दोस्तों पंच केदार यात्रा की ट्रैक कुल 170 किलोमीटर लंबी है, जिससे आपको 5 मंदिर जाना होता है। इस 170 किलोमीटर की दूरी में गौरीकुंड का रास्ता भी जुड़ा है। ये पूरा रास्ता तकरीबन 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूरी देखी। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर करिए, और ऐसे ही भगवान शंकर के वीडियो और जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल मेक सपोर्ट को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाकर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको कौन सा मंदिर, किस मंदिर की जानकारी चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पर।